हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, सभी लोगों का स्वागत है ऑल एमपी एग्ज़ाम इस चैनल पर। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको पोषण और स्वास्थ्य जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सारी बुकों का निचोड़ है यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पूरे क्वेश्चन अटेंड करना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ, एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो डाल रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आंत। आंत को इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी आंसर। मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पर आप जैसे ही ज्वाइन करोगे चैनल को, तो वहाँ पर ये जो कराता हूँ क्लास, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी उसको प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुवांशिकी रोगों में कौन यौन संबंधित है? पहले दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, फिर दिया है हीमोफीलिया और लास्ट दिया है टे-सेक्स व्याधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व है? किसको छोड़कर? तो प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा प्लाज्मा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डैश में तोड़ना शुरू कर देता है। देखो लार में जो मौजूद एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ना शुरू कर देता है? तो ये साधारण शर्करा में तोड़ता है, याद रखना, साधारण शर्करा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता है क्यों है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। यहाँ पर देखो बी आंसर अगर आप लगा रहे हो ना, तो सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को डैश कहा जाता है? देखो छठवां क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डी, पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन पेट से सीधे डैश में गुजरता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, दिल, अग्नाशय। तो आपको पता है भाई, भोजन पेट से सीधे कहाँ गुजरता है? तो छोटी आंत में गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक खनिज जिससे शरीर को ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इस खनिज को बोलते हैं कैल्शियम। एक खनिज जिससे शरीर को ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है, कैल्शियम बोलते हैं। ए आंसर करेक्ट आएगा। बढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन की तरफ। देखो, संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? किडनी खराब से, बुलिमिया से, एनोरेक्सिया से या हृदय वाहिनी रोग से? मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर आ जाएगा हृदय वाहिनी रोग। देखो संतृप्त वसा में उच्च आहार अगर शामिल करते हो, संतृप्त वसा जहाँ जिसमें है, उसमें अगर उसका आप उच्च आहार करते हो तो वो किससे संबंधित रोग पैदा करेगा? हृदय से संबंधित। आपको बोला गया है ना, संतृप्त वसा जो है वाला भोजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, माई पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने अधिकांश वसा डैश से प्राप्त करना चाहिए? तो अधिकांश वसा ना, देखो कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? वनस्पति, नट और मछली से। ये आप जो देख रहे हैं ना, बी आंसर ये करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, डैश ऊर्जा की एक इकाई है जो भोजन में निहित ऊर्जा की मात्रा को इंगित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कैलोरी। चलिए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कौन सा खाद्य समूह शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर आ जाएगा रोटी और अनाज। चलिए अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। खाद्य लेबल पर इनमें से कौन सा आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह डैश का अच्छा स्रोत है? तो यह है आपका कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए यह पोषक तत्व आवश्यक है? तो जो पोषक तत्व आवश्यक है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, खट्टे फल डैश का उत्कृष्ट स्रोत है? तो खट्टे फल जो है विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मांस, मुर्गी पालन, मछली की सूखी फलियां, अंडे और मेवा समूह के खाद्य पदार्थ डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर आ जाएगा लोहा का। चलिए 18 देखते हैं, इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता? विटामिन पहला दिया है, खाद्य पदार्थ, रेशा, वसा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर खाद्य पदार्थ रेशा नहीं होगा, बाकी सब आपके खाद्य पदार्थ होंगे परंतु रेशा नहीं होगा। 19 देखो, इनमें से कौन सा खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है? क्योंकि लोग कभी कभी इसका पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते, तो खाद्य लेवल में किसको जोड़ा जाता है? तो कैल्शियम को जोड़ा जाता है। 20,
किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है? किस ग्राहम क्रैकर, ब्राउनीज, पुडिंग या एंजल फूड केक? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्राउनीज जो होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वसा होती है, ब्राउनीज, इसको खाना नहीं चाहिए। चलिए 21, दूध, पनीर और दही समूह टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है? मजबूत हड्डियों के लिए, दांत के लिए, मांसपेशियों के लिए, ऊपर के सभी? मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी के लिए आवश्यक है, मतलब डी आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं 21, हमें प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता है? हमें प्रतिदिन ना 3 से लेकर 5 सब्जियों की आवश्यकता है। खाते कितने हो आप लोग? कमेंट करके बताओ। चलिए देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? देखो ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया हूँ पहले भी। सनशाइन विटामिन बोलते हैं विटामिन डी को, तो यहाँ पर आपका डी आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से सभी की आवश्यकता होती है सिवाय किसके सभी की आवश्यकता होती है मजबूत हड्डी के लिए? तो इसका आंसर जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का, वो आएगा थायमिन इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शरीर के संरचनात्मक घटकों के निर्माण और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? देखो इस क्वेश्चन की बात करें ना, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 का आंसर आ जाएगा प्रोटीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है? तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सॉर्डिन है भाई, सॉर्डिन। चलिए 28 देखते हैं, यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा लोहा की कमी से एनीमिया हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, स्वस्थ दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ए जो है ना, वो स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक है। अच्छा अगर आपको देखना है उसके लिए आपका विटामिन ए आवश्यक है। 30 देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की डेली फूड गाइड सुझाव देती है कि वसा, तेल और मिठाई समूह का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? 1 सप्ताह में 1 बार, दिन में 4 बार, रविवार को कभी नहीं, किफ़ायत से हर एक मंगलवार। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 सप्ताह में 1 बार इसका राइट आंसर आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।